प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। पिछले कुछ समय से हर किसी के मन में एक सवाल ही घूम रहा है, आखिर बाबा जी ने नामदान देना बिल्कुल बंद क्यों कर दिया? जबकि बाबा जी आज भी सत्संग कर रहे हैं, संगत से मिल रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, तो नामदान क्यों नहीं दे रहे? और क्यों हर बार अब नामदान के लिए हजूर जी को ही भेजा जा रहा है? आइए इस पूरे विषय को जरा गहराई से समझते हैं। संगत जी, एक बात है कि जब बाबा जी विदेश दौरे पर थे, वहाँ के स्थानीय सेक्रेटरी, जो खुद बहुत ही श्रद्धालु और समर्पित हैं, उन्होंने बहुत प्रेम से बाबा जी से हाथ जोड़कर विनती की, बाबा जी, यहाँ कुछ रूहें ऐसी हैं जिन्हें मैं बरसों से जानता हूँ। अगर आप इन पर कृपा करके नामदान दें तो ये आत्माएं यकीनन सीधी मंजिल तक पहुंच सकती हैं जी। बस आप इन पर रहमत कर दीजिए। बाबा जी ने उसी क्षण जो उत्तर दिया वो बेहद सादा लेकिन आत्मा को झोर देने वाला था। उन्होंने शांत भाव से कहा, सेक्रेटरी साहब, आप ये आत्माएं मेरी लिस्ट में नहीं हैं, इसलिए मैं इन्हें नामदान नहीं दे सकता। संगत जी, बाबा जी का यह जवाब सुनकर बहुत कुछ कह जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो नामदान सिर्फ उन्हीं रूहों को देंगे जिनकी जिम्मेदारी मालिक ने उन्हें स्वयं सौंपी है। और शायद यही वजह है कि अब बाबा जी ने नामदान देने से खुद को पीछे कर लिया है, क्योंकि जिन आत्माओं की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी उन्हें वे पहले ही नाम की राह पर लगा चुके हैं। अब तो जिम्मेदारी हजूर जी ने अपने हाथों में ली है। 10 फरवरी की ही बात है, इस साल जब ब्यास में कुछ आत्माओं को नाम की सौगात दी गई तो नामदान बाबा जी ने नहीं, हजूर जी ने दिया। इससे कुछ संगतें थोड़ी विचलित तो हो गई, परंतु उन्हें पहले से यही सूचना मिली थी कि डेरे में तो बाबा जी नामदान देंगे। और जब ऐसा नहीं हुआ तो बहुत से लोग भावुक हो गए, कुछ तो रोने भी लगे। लेकिन उन्होंने उस दिन हजूर जी से नामधन प्राप्त किया, वह वास्तव में बहुत ही सौभाग्यशाली है। संगत जी, हमें यह समझना जरूरी है कि बाबा जी और हजूर जी में कोई अंतर नहीं है जी। जिस प्रकार 1990 तक बड़े महाराज जी नामदान दिया करते थे, फिर उस सेवा को बाबा जी ने निभाया और अब 35 साल के बाद वो जिम्मेदारी हजूर जी के हाथों में आ गई है। नाम वही है, शक्ति वही है और देने वाला भी, मालिक भी वही है। बस हमारी दृष्टि अभी उतनी गहरी नहीं है कि हम उस एकता को पहचान सके। कभी आपने किसी व्यक्ति से मिलिए जो भीतर से जुड़ा हुआ हो, उससे पूछिए क्या बाबा जी और हजूर जी में कोई फर्क है, तो वह साफ साफ कहेगा बिल्कुल भी नहीं, दोनों एक ही रूह है। फर्क तो हमारी आँखों का है। फर्क हमारी आँखें करती हैं जो सिर्फ बाहरी शरीर को देखती हैं, लेकिन दान की शक्ति किसी इंसान में नहीं आती। परम तत्व ही की देन है, परमात्मा की देन है। इसलिए यह सोचकर दुखी होना कि हमें नाम दान बाबा जी ने क्यों नहीं मिला, यह सोचकर हमारे अंदर हीनता और कमजोरी ला सकती है। अगर हम सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से बताए गए मार्ग पर चलते हैं, भजन सिमरन और सेवा में डटे रहते हैं, तो नाम चाहे जिस गुरु के माध्यम से मिला हो वो अपना असर दिखाएगा ही। शक्ति गुरु के माध्यम से आती है, गुरु उसके साधन होते हैं। संगत जी, 10 फरवरी को जब हजूर जी ने नामदान दिया तो संगत बाहर निकलती हुई बहुतों की आंखें नम थी। सालों से बाबा जी के साथ जो जुड़ाव, जो मोह, जो प्रेम, जो प्यार, जो आत्मिक रिश्ता बना था, वो एक भावुक लहर बनकर आंखों से बह निकला। वो दृश्य कुछ वैसा ही था जैसे 1990 में देखा गया था, जब बड़े महाराज जी ने चोला छोड़ा और बाबा जी ने जिम्मेदारी संभाली थी। 1 जून 1990 की वो शाम आज भी लाखों दिलों में जैसे कि तैसे ही बनी हुई है। उस दिन जैसे ही ये खबर आई कि बड़े महाराज जी ने अपना
चोला छोड़ दिया है, डेरा प्रेमियों का दिल कांप उठा। डेरा परिसर देखते ही देखते संगत से भर गया जी। इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि जमीन पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची। कई संगत तो भंडारे के बाद अपने घरों की ओर निकल चुकी थी, लेकिन जैसे ही वह खबर फैली कि हमारे प्यारे सतगुरु हजूर महाराज जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वह संगत जो रास्ते में थी या मुश्किल से घर पहुंची थी, सब कुछ छोड़कर उल्टे पांव फिर से डेरे की ओर लौटने लगी। उस दिन अनुपातन 15 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु डेरा ब्यास पहुँचे थे। हर किसी की एक ही लालसा थी कि हमारे प्यारे मुर्शिद के अंतिम दर्शन हजूर महाराज जी का पार्थिव शरीर सत्संग पंडाल में उसी स्थान पर रखा गया जहां वो सालों तक प्रेम और रहमत की बारिश बरसाते आए थे। वो क्षण, वो लम्हा, वो खामोशी, वो आंखों से बहते अश्रु, वो सब आज भी हर रूह की स्मृति में वैसा ही दर्ज है जैसे अभी अभी बीता हो। और एक दिन एक हफ्ते के बाद 10 जून को एक और महत्वपूर्ण खबर पूरे डेरे में फैल गई। बाबा जी की दस्तारबंदी हो चुकी है, यानी अब रूहानी विरासत का भार बाबा जी ने संभाल लिया है। संगत फिर उमड़ पड़ी, लेकिन इस बार अपने नए सतगुरु के दर्शन के लिए। लेकिन उन दिनों में बहुत सारी संगत का जुड़ाव बाबा जी से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस समय संगत के दिल में तो बस हजूर महाराज जी ही बसे हुए थे। लेकिन समय बीता और बाबा जी के प्रेम ने संगत के दिलों को जीत लिया और आज संगत का बाबा जी से इतना जुड़ाव, इतना प्रेम हो चुका है कि अब हजूर जी ने नामदान देना शुरू कर दिए तो संगत भावुक हो ही गई। संगत रोने लगी और एकदम स्वाभाविक भी है जी, क्योंकि संगत के दिल में तो बाबा जी हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा यही भाव संगत के दिल में हजूर जी के लिए भी होंगे। संगत जी अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा जी। संगत जी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा जरूर बने। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।